आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को सूर्य ग्रह कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 12 राशियों में इस गोचर का क्या प्रभाव रहने वाला है। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि इससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक सूचना पहुँच जाएगी। इसके साथ ही साथ आप मुझे इसमें वीडियो में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और दूसरा, मैं आपको यहाँ पर पुनः स्मरण कराना चाहूँगा कि इस सूर्य के गोचर का प्रभाव सर्वाधिक रूप से उन लोगों पर होगा जिनको या तो सूर्य की महादशा चल रही होगी, या सूर्य की अंतर्दशा चल रही होगी, या सूर्य का प्रत्यंतर चल रहा होगा, और अन्य लोगों पर इसका प्रभाव थोड़ा कम होगा। तो आइए हम वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, आपके सप्तम भाव में इस समय सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। तो ये आपके सबसे ज़्यादा, क्योंकि सप्तम भाव जो है आपके पार्टनर का और पार्टनरशिप का है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। क्योंकि पंचम का संबंध सप्तम से बन रहा है, तो कुछ लोग जो रिलेशनशिप में जा सकते हैं और उनका ये जो संबंध है जो रिलेशनशिप में है वो विवाह तक भी यहाँ पर जाने की उनकी एक संभावना दिख रही है। इसके साथ ही साथ आपका जो पार्टनर और पार्टनरशिप में जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी लोग जिनका विवाह हो चुका है, तो सप्तम भाव में सूर्य थोड़ा सा समस्या पैदा करता है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, और आप दोनों के बीच में या तो हेल्थ इश्यू हो सकते हैं आपके पार्टनर को, या फिर ईगो के क्लैशेज होने की एक संभावना दिख रही है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। देखिए, आपके सूर्य का जो गोचर है इस समय छठे भाव में हो रहा है। तो छठा भाव क्या है? आपके रोग का, आपके रिपु का और आपके ऋण का, आपके रूटीन का भी है। तो आपको यहाँ पर सर्वाधिक सूर्य प्रभावित करेगा हेल्थ इश्यू को लेकर के। आपको अपनी जो डेली रूटीन है उसको यहाँ पर फोकस करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और आपकी, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी है, तो आपका जो माता जी हैं, माता जी को हेल्थ इश्यू यहाँ पर आ सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आपका भी इस समय स्ट्रगल यहाँ पर बढ़ सकता है। दूसरा, जैसे आपको हेल्थ इश्यू क्या हो सकते हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर आपको है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, या हाइपर एसिडिटी, और आपको अगर है पित्त की आपको समस्या है, और दूसरा यहाँ पर आपको कैल्शियम से रिलेटेड कोई इश्यू अगर है, तो इस तरीके की संभावना पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अपने खान पान और अपने रूटीन पे ध्यान रखिए, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए, अपने लाइफ में आप थोड़ा सा स्ट्रगल ऐड कर लीजिए। और किन लोगों के लिए अच्छा है? जो लोग सर्विस में हैं, जो सर्विस सेक्टर में हैं, सेवा में हैं, स्पेशली अपने पिता के जैसा कुछ काम कर रहे हैं, या फिर सरकारी नौकरी में हैं, या सरकार से संबंध बना करके कुछ काम कर रहे हैं, या सेवा वाला काम है, तो वहाँ पर उनको ये अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, अगर वो स्ट्रगल मोड में हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देगा ज़रूर। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। देखिए, आपके इस समय पंचम भाव में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो है पंचम भाव क्या है कि आपका रोमांस का है, आपके बच्चों का है, और आपका क्या है स्किल का है, और इनोवेटिव आइडियाज़ का है। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक नई चीज़ सीखने की तरफ जा सकते हैं, फन मौज मस्ती की तरफ जा सकते हैं, फिर और कोई नया स्किल अपने अंदर कर सकते हैं। क्योंकि तीसरे भाव का संबंध पंचम से आ रहा है, तो किसी स्किल को सीखने की तरफ आप जा सकते हैं। और तीसरा भाव चूंकि कम्युनिकेशन का है, संप्रेषण का है, आपके पराक्रम का है, और इसका संबंध एकादश से हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आय के बारे में, अपने सोशल सर्कल के बारे में, उसको इन्हांस करने के बारे में यहाँ पर जा सकते हैं, और इसमें आपको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरीके के विकास की ओर जाते हैं तब तो ठीक है, क्योंकि पंचम भाव थोड़ा सा मौज मस्ती का भी है, फन का, एंजॉयमेंट का है, तो उसमें आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये आपके करियर को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। अब हम बात करते हैं
कालपुरुष की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। देखिए कर्क राशि वाले लोगों का जो है आपके चतुर्थ भाव में इस समय ये गोचर कर रहा है, तो आपका कुल मिलाकर के जो पूरा फोकस जाएगा अपना घर है, परिवार है, आपका जो एक इमोशनल सपोर्ट है, आपका पीस ऑफ माइंड है, इस चीज़ को लेकर के आप जाते हैं। दूसरा आपका घर या जो अपने घर के लोग हैं माता जी से, उनसे मिलने का संबंध मतलब मन कर सकता है और उनसे एक जुड़ाव, और उनके जो घरेलू आपके जो संबंध थोड़े से अगर अप एंड डाउन में हैं तो उनको एक ठीक करने की ये संभावना की ओर जा रहा है। दूसरा चतुर्थ भाव क्योंकि प्रॉपर्टी का है और वाहन का व्हीकल का है, तो इस तरफ भी ये आपको लेके जा सकता है। यहाँ पर अगर आप कोई काम करें, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करने की बात करें, क्योंकि सेकंड हाउस का जो भी पैसा आपने इकट्ठा किया उसको आप फोर्थ हाउस पे इस समय लेके जा रहे हैं, तो ये भी संभावना है कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने या वाहन लेने या व्हीकल लेने के बारे में सोचें। अगर इस तरीके का आपका कोई काम है, तो मतलब आप सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा निर्णय ले लेने की या सोच विचार कर लेने की, या उसमें आप इस एनालिसिस या विश्लेषण आप कर लीजिए। और ये दसम भाव का आपको करियर को देख रहा है, तो यहाँ पर भी आपको ये जिम्मेदारी दे सकता है, क्योंकि सूर्य जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो आपको करियर के लिए ये अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि। देखिए आपके तीसरे भाव में इस समय सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं और पहले का संबंध तीसरे से हो रहा है, तो यहाँ पर आप इस समय देखिए आपका एक करेज है, आपका जो साहस है, पराक्रम है, ये बहुत अच्छे लेवल पर काम करेगा। दूसरा आपका नेटवर्किंग पे इस समय फोकस रहेगा कि आप लोगों से कैसे कनेक्टिविटी करें, छोटी छोटी आपकी यात्राएं हो सकती हैं। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है या जो आपका संप्रेषण क्षमता है वो बहुत अच्छा आएगा। लेकिन उसमें आपको, क्योंकि देखिए सूर्य तीसरे भाव में थोड़ा सा इसको ये नीच की स्थिति में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैं कहूँगा कि सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। जो भी आप पराक्रम दिखा रहे हैं या नेटवर्किंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, जो भी आपका करेज है, उसमें आपको थोड़ा सा एनालिसिस ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। दूसरा, अगर आपके इस समय अगर आप कहीं यात्राएं करते हैं, तो ये आपके करियर फील्ड को लेकर के भी हो सकती हैं। अगर करियर फील्ड में आपकी यात्राएं ऐड हो रही हैं तो आपको घबराना नहीं है। तीसरा, जब आप घर से बाहर निकलें, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, इस समय जब तक सूर्य आपका तीसरे भाव में गोचर करेगा, तो पिता का आशीर्वाद लेकर के चलें। और अब हम बात कर लेते हैं, तो आपकी यहाँ पर भाग्य वृद्धि होगी। अब हम बात कर लेते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। देखिए आपका इस समय सूर्य जो है द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए पैसे को एक्यूमुलेट करने के हो सकता है आप इस समय किसी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में पैसे को इन्वेस्ट करें या बचत करने के बारे में सोच सकते हैं। वो पोस्ट ऑफिस हो सकता है, वो बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, जहाँ पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का हो। और इसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि वो पैसा आप अपने फादर के बिजनेस में या पिता के उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या वो आपको कोई ऐसी सलाह दें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 12th हाउस का संबंध सेकंड से बन रहा है, लेकिन द्वितीय भाव में जब कोई भी ग्रह होता है तो उसका सीधा संबंध अष्टम से बन जाता है। तो इस तरीके का आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम आप कर रहे हैं, तो एक बार मुझे लगता है कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अष्टम से संबंध होने की वजह से वो थोड़ा सा खटाई में या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला राशि के बारे में। देखिए तुला राशि के जो है प्रथम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव, तो एक तो ये आपका आत्मविश्वास बढ़ा देगा। दूसरा, आपको एक एम्बिशियस बना देगा, क्योंकि सूर्य राजा होता है, तो प्रथम भाव जो है आप हैं, तो आपके अंदर एक जो वो फीलिंग है, एक जो किंगली आपका नेचर है, वो इस समय डेवलप हो सकता है। दूसरा, इसमें आप अति उत्साह से या अति आत्मविश्वास से आपको बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आपका इस तरीके का व्यक्तित्व है, तो आप ईगो या अहंकार करने से बचें। और ये ईगो क्लैशेज आपके पार्टनर या पार्टनरशिप में आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी होने की संभावना है। दूसरा, इस समय आप क्योंकि 11th का संबंध प्रथम भाव से बन रहा है, तो इस समय आप अपने प्रयासों से, सेल्फ एफर्ट से इनकम के सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए आपके द्वादश भाव के साथ इस समय गोचर कर रहा है,
तो 12वां भाव क्या है, देखिए आपकी जो सोल है या जो आपकी आत्मा है इस समय 12वें भाव से कनेक्ट हो गई है। तो ये बहुत अच्छा किन चीज़ों के लिए है, मेडिटेशन के लिए है, फॉरेन के लिए है, अगर आपका विदेश से संबंध है कुछ, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम है ना। और इसके साथ ही साथ सूर्य इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाता है। 12वां भाव क्या है, इन्वेस्टमेंट का है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पिता के नाम से है। अच्छा, 12वां भाव क्या है, आप गवर्नमेंट से रिलेटेड और हॉस्पिटल का है, ठीक है, व्यय का है, खर्चों का है। तो जब 12वें भाव में सूर्य स्थित होता है तो, क्योंकि देखिए सूर्य का जो नेचर है ये राजा की तरह होता है, जब आप खर्चे इस समय करेंगे तो एक राजा की तरह कर देंगे, यानी कि मुट्ठी पूरी खोल देंगे। जबकि ऐसा करने की आपको आवश्यकता मुझे लग रहा है कि इस समय नहीं है। इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि सूर्य जब भी कभी आता है तो एक अति उत्साह में वो चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा रहे हैं, आप खर्चे की तरफ जा रहे हैं, तो अति उत्साह में उसको ना करें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, देखिए मेडिटेशन से आप जुड़ जाइए। अगर आपका फॉरेन जाने का कुछ इस तरीके का है तो उससे आप उससे कर सकते हैं, और ज्योतिष सीख सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस कहीं ना कहीं, क्योंकि अष्टम से पंचम बनता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। देखिए आपके एकादश भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो ये क्या है कि एकादश भाव जो है आपके सोशल सर्कल का है, आपके दोस्ती का है, जो फ्रेंड सर्कल है, और लंबी जो आपकी दीर्घकालिक जो योजनाएं हैं वो उनका है। तो इन पे आपका फोकस इस समय जा सकता है। इस समय आप नेटवर्किंग के बारे में या अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाने के बारे में करेंगे, और दूसरा वहाँ से आपको लाभ भी होंगे। और इस तरीके का अगर आपका कुछ काम है तो वहाँ से आपको क्या होता है, अवार्ड मिल सकते हैं आपको, और आपको एक फेम की स्थिति हो जाएगी, वहाँ से आपको एक मान सम्मान भी मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि। देखिए मकर राशि, आपके मकर राशि वालों का क्या है कि 10वें भाव से इस समय सूर्य का गोचर चल रहा है। तो 10वां भाव क्या है, आपका करियर का है। तो आपकी जो पूरी सोल है वो कनेक्ट होने वाली है किस चीज़ से, 10वें भाव से। दूसरा ये अष्टम का संबंध 10वें से भी हो रहा है। अगर आपका करियर कुछ तरीके का, जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो इस समय आपको करियर में चुनौतियां मिलने की संभावना है। आपका जो भी वर्किंग फील्ड है, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, वहाँ पर आपको चुनौतियां मिलेंगी, आपको चैलेंजेस मिलेंगे, और उन चैलेंजेस को आपने ओवरकम करना है। चुनौतियों से आप कैसे पार पाएंगे, देखिए जो भी आपके पास प्रोजेक्ट आ रहा है या जो भी आपके पास चैलेंज आ रहा है, उसको आप प्रॉपरली एनालिसिस करें, उसको आप बिल्कुल रिसर्च मोड में जाकर के उसके माइन्यूट लेवल पर आप जाएं, उसके बाद उसको खोजें, फिर जाकर के आप उस पर कोई निर्णय पर पहुँचे। यहाँ पर आप अति शीघ्र निर्णय लेने की स्थिति में ना पहुँचे, क्योंकि अष्टम का संबंध जब 10वें से होता है तो ये आपके करियर में दिक्कत देता है, या फिर करियर में चेंजमेंट भी ला सकता है। लेकिन किन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, देखिए जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं, जो लोग रिसर्च में हैं, जो लोग सर्जरी के फील्ड में हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। देखिए आपके कुंभ राशि का जो है सूर्यदेव इस समय 9th हाउस में गोचर कर रहा है। तो 9वां भाव क्या है, आपकी ये दीर्घकालिक जो यात्राएं हैं और हायर एजुकेशन है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन में हैं तो वहाँ से आपको अवार्ड की स्थिति हो सकती है, वहाँ से आपको कोई पुरस्कार मिल जाए, ये संभव है। दूसरा, आपका धर्म से रिलेटेड इस समय इंटरेस्ट बढ़ सकता है, आप कंसल्टेंसी की तरफ आप जा सकते हैं। दूसरा, आपकी सोल जो है फादर या पिता की तरफ भी आपका झुकाव हो सकता है, वहाँ से भी आपको सम्मान मिलने की संभावना है। विदेश से या हायर एजुकेशन से वहाँ से आपको यहाँ पर जो है सम्मान मिलने की या अवार्ड मिलने की एक संभावना दिख सकती है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। देखिए मीन राशि वालों का क्या है, ये इस समय अष्टम भाव से सूर्य गोचर कर रहा है। दूसरा, ये छठे भाव का स्वामी अष्टम से बना रहा है। तो ये किन चीज़ों के लिए, देखिए सबसे पहले मैं आपको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बता देता हूँ। देखिए किन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, जो लोग दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो लोग दूसरे के दुखों को दूर करते हैं, जैसे सर्जरी का फील्ड है, जैसे वकील का फील्ड है, जो रिसर्च फील्ड में है ना, और मेडिटेशन के फील्ड में हैं, जो लोग आध्यात्म के फील्ड में हैं, और इसके साथ जो ज्योतिष के फील्ड में हैं, उन लोगों को इस समय नई प्राप्तियां यहाँ पर हो सकती हैं। और दूसरा, इसका संबंध द्वितीय भाव से हो रहा है। तो ये देखिए सेवा करने से और आपके रिसर्च से पैसे को आप इस समय इकट्ठा
कर सकते हैं। और जो इस फील्ड में नहीं है उन लोगों के लिए देखिए आपके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, आपको हेल्थ इशू आ सकते हैं, आपको कोई ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी इस समय हो सकती है जो आपको सर्जरी के उस क्षेत्र तक ले जा सकती है। तो अब देखिए अब मैं आपको इसकी रेमेडी के बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले छठे भाव में दिन का छठे भाव में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, वो लोग सबसे पहले अपने रूटीन को ठीक कर लें। ठीक है, उनको हेल्थ इश्यू यहाँ पर आ सकते हैं। अपने खान पान में अगर आप पहले से रोगग्रस्त हैं या आपको कोई रोग है तो आप अपने खान पान पे, अपने हेल्थ इश्यू पे ध्यान देना शुरू कर दें कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है। ठीक है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, अपना एक फिक्स रूटीन बना लें। जैसे जिनको अगर हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज है तो वो अपना ध्यान रखें, जिनको हाइपर एसिडिटी है तो वो अपने खान पान का ध्यान रखें। और जो लोगों का रूटीन खराब है, जैसे आपका उठने का, सोने का, बैठने का कोई टाइम नहीं है, तो उस टाइम को आप सेट कर दें, नहीं तो ये आपको रोग की तरफ लेके जा सकता है या फिर आपके किसी के साथ विवाद हो सकते हैं। दूसरा, जिनके अष्टम भाव में सूर्यदेव गोचर करें, जैसे अभी कालपुरुष की अंतिम राशि जो मीन राशि है उनका जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, ये जो प्रॉब्लमेटिक है उसको ठीक करने के लिए आप क्या करें। देखिए अष्टम के सूर्य को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप आध्यात्म से जुड़ जाएं, आप ज्योतिष से जुड़ जाएं। आप आधा घंटा मेडिटेशन करें, ज्योतिष सीख लें। ज्योतिष आप नहीं सीख सकते हैं तो छोटे छोटे वीडियोज देख सकते हैं आधा घंटा, ये उसके प्रभाव को बहुत कम कर देगा। दूसरा, कभी बेमतलब के बेवजह के पंगे न लें, क्योंकि अष्टम में अगर सूर्य है तो बेवजह के विवाद, किसी की जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके कोई काम है तो वहाँ पंगा लेने या वहाँ ज़बरदस्ती कोई उलझन पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। बेवजह के विवादों में न पड़ें, क्योंकि आप यहाँ पर डिफेम भी हो सकते हैं। दूसरा, 12वां भाव, देखिए 12वें भाव में जिनका सूर्य गोचर कर रहा है वो क्या कर सकते हैं, वो मेडिटेशन करें, ध्यान करें और चैरिटी करें, दान करें, क्योंकि 12वां भाव दान का है। हॉस्पिटल में दान करें और देखिए पिता की सेवा करें। दूसरा, इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, नित्य प्रति सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो आपका कल्याण होगा। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।